सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सैकड़ों लोगों में से सिर्फ फारूक एच नाइक के मुवक्किल मुतासिरा फरीक हैं। फारूक एच नाइक ने कहा कि नैब तरामीम से सिर्फ कार्रवाई का फॉर्म बदला था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का तफसीली फैसला आने दें, फिर इस केस को मुकर्रर कर देते हैं। फारूक नाइक ने कहा कि इस वक्त कई मुकदमात का एहतसाब अदालतों से फैसला हो जाएगा। तरामीम कल अदम करार देने वाला फैसला मुअत्तल कर दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि एहतसाब अदालतों को हतमी फैसले से रोका भी जा सकता है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि तरामीम कल अदम होने ना होने से सिर्फ फॉर्म बदलता है। हम स्टे ऑर्डर दे दें तो सारा काम रुक जाएगा। ये क्यों ना करें कि तरामीम चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को नया बेंच बनाकर सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा क्या सारी नैब तरामीम फैसले से उड़ गई या कुछ बची हैं। फारूक एच नाइक ने कहा कि जो तीसरी तरामीम आई उन्हें छेड़ा ही नहीं गया। पहली और दूसरी तरामीम में से कुछ खत्म कर दी गई, कुछ बाकी हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि फैसले में जिस ग्राउंड पर इंसार किया गया उसका तीसरी तरमीम से ताल्लुक है। तीसरी तरमीम को छेड़े बगैर वो फैसला कैसे कर सकते थे। मामून वकील मखदूम अली खान ने कहा कि पहली तरमीम को चैलेंज किया गया तो दूसरी तरमीम आई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि तीसरी तरमीम कब आई। मखदूम अली खान ने कहा कि तीसरी तरमीम मई 2023 में आई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा फिर तो काफी वक्त था, तीसरी तरमीम पर भी दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्त बदल सकता था। फिर तो ये बात दुरुस्त है कि अगर तरामीम कलअदम होना थी तो तीसरी तरमीम भी कलअदम होना थी। हम सिर्फ फैसले के असरात से मुतालिक सवालात उठा रहे हैं, आज फैसला नहीं कर रहे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि तीसरी तरमीम वाज़िया कह रही है कि इल्जामात हर दूसरी जगह ट्रायल होगा। तीसरी तरमीम इसलिए अहम है कि एहतसाब अदालत में हो चुकी कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला अभी नहीं आया। तफसीली फैसला आने के बाद नैब तरामीम इंट्रा कोर्ट अपील दोबारा मुकर्रर की जाए। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि अपील कुनिंदा के वकील ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत नैब तरामीम के 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था। फारूक एच नाइक के मुवक्किल की अपील अब दायर हो चुकी है। फारूक नाइक की फरीक बनने की गुज़िश्ता दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज की जाती है। फारूक नाइक ने बताया कि अपील दायर करने के बाद वो नजरसानी दरख्वास्तें भी वापस लेंगे। अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल चेयरमैन PTI को जेल में फराहम करने का हुक्म देते हुए अदालत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला आने तक समाअत मुलतवी कर दी।